नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान के इतिहास की क्लास में आज की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल है या सभ्यताएं हैं वो चल रही थी। अपने राजस्थान के पुरातात्विक कुछ सभ्यता स्थलों की चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, बागोर जैसी सभ्यताओं को हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने एक नगरी सभ्यता को भी पढ़ा था। इसके अलावा राजस्थान में और अन्य कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के अन्य पुरातात्विक स्थल, तो राजस्थान में और अन्य कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है हम उनकी चर्चा करेंगे। तो अपने को एक तो ध्यान रखना है, ये 5 ही महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है जो कि आपसे ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है ना। 5 कौन कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट और बागोर सभ्यता। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रूप से बन रहे हैं। इसके अलावा अपने जो है राजस्थान में जो सभ्यता स्थल है उनको अपने मैप के जरिए देखेंगे, राजस्थान के नक्शे के जरिए देखेंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये जो है राजस्थान का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। तो राजस्थान का जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो अपने राजस्थान के अलग अलग जिले हैं, जिले 33 के 33 जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अपने इन जिलों के अंदर देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। जैसे हनुमानगढ़ है, ये अपना श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, और ये हनुमानगढ़ हमने पढ़ लिया। ये जैसे इसके अंदर जो इसके अलावा यहाँ पर ये कौन सा आ गया आपके, ये जिला आ गया है जोधपुर, आ गया पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर। इसके अलावा जो है ये टोंक, बूंदी और दौसा। ये अपने जो है अलग अलग जो जिले देखे हैं, 25 जिले जो है सीमावर्ती है और 8 जिले जो है वो मध्यवर्ती जिले हैं। उनकी चर्चा अपने जो है इन्हीं जिलों के अंदर जो भी सभ्यता स्थल है उन सभ्यता स्थलों की चर्चा करेंगे अलग अलग। जैसे मान लो मैं सबसे पहले आपको चर्चा करें अपने सामने तो हनुमानगढ़ की। तो वैसे हनुमानगढ़ की सभ्यता जो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, करणपुरा, और इसके अलावा जो है आपके यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, पल्लू। तो अपने इसमें जो एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल था जिसका नाम है कालीबंगा, इस कालीबंगा की अपने चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और पीलीबंगा, पीलीबंगा मतलब यहाँ पर अगर पीलीबंगा के संबंध में अपनी चर्चा करें, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पीलीबंगा से हमें जो है एक मटका मिला है। क्या मिला है? पीलीबंगा से एक मटका मिला है जिस मटके को बूटो कहा गया है। पीलीबंगा से एक मटका मिला है जिस मटके को क्या कहा गया है? बूटो कहा गया है। देखो दोबारा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लो कि पीलीबंगा जो स्थल है ना, पीलीबंगा का अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो पीलीबंगा का आपको बता देना है कि यहाँ पर एक तो हमें क्या मिला है? मटका मिला है। इस मटके को क्या कहा गया है? बूटो कहा गया है। एक मंदिर के साक्ष्य मिले हैं जिसको कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा है कि ये मंदिर किसका है? बाबा रामदेव जी के मंदिर के साक्ष्य हैं, ये भी कहा गया है इसके बारे में। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमें जो है एक ईंटों से बना क्या मिला है? कुआं मिला है। ईंटों से बना क्या मिला है? कुआं मिला। और इसके अलावा यहाँ पर पीपल वृक्ष के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। पीपल वृक्ष के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पीलीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले पीलीबंगा के बाद में यहाँ पर जो है कालीबंगा हमने पढ़ लिया, पीलीबंगा हो गया, पल्लू। पल्लू से अगर आपके लिए कोई प्रश्न बनेगा तो पल्लू से बनेगा तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जैन कालीन, कौन से काल की? जैन कालीन माता सरस्वती की क्या मिली है? सरस्वती की प्रतिमाएं मिली है। जैन कालीन माता सरस्वती क्या मिली है? प्रतिमाएं मिली है। इसके अलावा अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि यहाँ से और क्या मिला है, तो यहाँ पर अगर एक स्थल है जिसका नाम है रंगमहल। रंगमहल स्थल से जो है, रंगमहल जो स्थल है, इस रंगमहल स्थल से आपके 3 काल के साक्ष्य मिले। कितने काल के साक्ष्य मिले हैं? 3 काल के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात कह सकते हैं कि यह सभ्यता लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक विकसित रही थी। 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक विकसित रही थी। यहाँ पर हमें कुषाण काल मतलब कनिष्क प्रथम के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। इसकी जो खुदाई है, खुदाई का कार्य वगैरह जो है वो डॉक्टर हन्नारीड के द्वारा किया गया था। ये भी थोड़ा सा अगर ध्यान रहे तो ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से गुरु प्लस चेले की क्या मिली है? प्रतिमा मिली है। चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती की जाती थी यहाँ पर।
किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करें, चावल की खेती हुई घग्गर नदी किनारे है, तो एक भगवान श्री कृष्ण मतलब चक्रधारी कृष्ण की मथुरा शैली की प्रतिमा मिली है। मथुरा शैली की क्या मिली है? प्रतिमा मिली है। ठीक है, मथुरा शैली की यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई है? प्रतिमा प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता से? रंगमहल सभ्यता से। अर्थात यह सभ्यता भी कालीबंगा के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये देखो, अपने वापस मैप में देखते हैं तो हमने देखा हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हनुमानगढ़ में कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, करणपुरा, पल्लू। करणपुरा नवीनतम स्थल है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें श्रीनगर गंगानगर में एक तो सभ्यता है बरौर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बरौर। एक दूसरी है आर्य सभ्यता। कौन सी? आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता के 3 रूप है, 1, 2 और 3। कौन कौन से? एक तो है चकचौरासी, एक है तरखाना वाला। कौन सा? तरखाना वाला। और तीसरा जिसका नाम है अनूपगढ़। चकचौरासी, तरखाना वाला, अनूपगढ़, ये तीनों के तीनों जो सभ्यता स्थल है वो है कहाँ है? तरखाना वाला है। ये ध्यान से। ठीक है ना। ये कौन सा स्थल है? तरखाना वाला। देखो, तरखाना वाला ये स्थल है। ठीक है, तो बरौर सभ्यता और दूसरी कौन सी है? आर्य सभ्यता। एक बरौर है और दूसरी आर्य सभ्यता। आर्य में मतलब आर्य सभ्यता 3 सभ्यताओं को मिलकर आर्य सभ्यता का नाम दिया गया, जिसमें चकचौरासी, तरखाना वाला और अनूपगढ़ है। चकचौरासी, तरखाना वाला और तीसरा कौन सा है? अनूपगढ़ है। और ये कहाँ है? श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर में कौन सी है? बरौर सभ्यता और आर्य सभ्यता। ठीक है, आर्य सभ्यता के 3 भाग है, चकचौरासी, तरखाना वाला और अनूपगढ़। ठीक है, इसके अलावा अपने जो है ये सभ्यता कौन सी है? ये क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर है। बीकानेर के अंदर अगर हम बात करें तो एक सभ्यता का नाम आता है सोनथी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सोनथी सभ्यता। दूसरी एक सभ्यता का नाम आता है जिसका नाम है डाडाथोरा सभ्यता। कौन सी? डाडाथोरा। और तीसरी सभ्यता है जिसका नाम है पुंगल सभ्यता। ध्यान रखना, जो सोनथी सभ्यता है उसे कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी गई। दोबारा देखो, अपने यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो सोनथी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? सोनथी सभ्यता। ठीक है, सोनथी सभ्यता को किसने? अमलानंद घोष ने, अमलानंद, एक घोष आता है ना, अमलानंद घोष ने, ठीक है, कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी है। अमलानंद घोष ने कालीबंगा प्रथम की क्या दी है? संज्ञा दी है। अमलानंद घोष ने सोनथी सभ्यता, सोनथी कहाँ है? बीकानेर में। और इस सभ्यता को अमलानंद घोष ने क्या दिया है कि कालीबंगा प्रथम की क्या दी है? इसको संज्ञा दी है। इसके अलावा आपने आगे की चर्चा करें तो आगे ये देखो, ये क्षेत्र पड़ता है जैसलमेर। जैसलमेर में एक सभ्यता है जिसका नाम है ओला। इसके अलावा कौन कौन सी है? लोदरवा। और तीसरा नाम इस यहाँ पर है सोनू सानू या पारेवाट। महत्वपूर्ण वो पहले बता दी वही है, लेकिन इनको कई बार जो है ये क्षेत्र पूछ लेते हैं कि ये सभ्यता कहाँ है, ये सभ्यता कहाँ है, तो आपको ध्यान में रखनी है ओला, लोदरवा, सोनू सानू या पारेवाट। जहाँ सोनू सानू जो क्षेत्र है यहाँ पर चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं, तो शायद आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है ये क्षेत्र है बाड़मेर। बाड़मेर है, बाड़मेर में एक सभ्यता है जिसका नाम है तिलवाड़ा। कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और जो कौन सी नदी किनारे हैं? लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे हैं? लूनी नदी के किनारे। इसके बाद में जालोर। जालोर में अगर हम बात करें तो एक सभ्यता है एलाना और दूसरी सभ्यता है भीनमाल। एक तो एनाला सभ्यता है या एलाना सभ्यता है, दूसरी सभ्यता है भीनमाल सभ्यता है, जो है वो कहाँ है? जालोर के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिरोही, सिरोही के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम है चंद्रावती। सिरोही के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? चंद्रावती है। और सिरोही में जो चंद्रावती सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ध्यान रखना कि जो चंद्रावती है, चंद्रावती परमारों की राजधानी रहा था। एक तो परमारों की राजधानी रहा है चंद्रावती। यहाँ पर परमार कालीन जो है 999 क्या मिले हैं? मंदिर मिले हैं। परमार कालीन 999 मंदिर मिले हैं। इसे जो चंद्रावती जो नगरी है इसे 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहा जाता है। अर्थात चंद्रावती जो है यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान था, ऐसा माना जाता है। तो इसी सभ्यता को जो है क्या नाम दिया गया है? चंद्रावती। मतलब यहाँ पर 999 मंदिर है। मंदिर जो है मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। और कर्नल जेम्स टोड ने जो है ना, कर्नल
टोड जो है, कर्नल टोड जी दी ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, दी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में कर्नल जेम्स टोड ने चंद्रावती को भव्य नगरी की संज्ञा दी है। क्या कहा है? भव्य नगरी कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो बड़ी शानदार सभ्यता है ये जो चंद्रावती है। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है यहाँ पर इसे नगरी कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जो ये चंद्रावती सभ्यता बहुत फेमस हुई है। और यहाँ जो है ये जो चंद्रावती सभ्यता है, इस चंद्रावती सभ्यता में मान लो कि जैसे वहां के जो पत्थर है, पत्थर में जैसे आपस में जो है उसको टकराते हैं तो ऐसे लगता है कि मान लो यहाँ के जो मंदिर है, मंदिर में एक तरह से ये जो है वो आरती कर रही हैं। ठीक है। और नोट लगा के मैं यहाँ पर दो बात और लिख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। नोट में क्या याद रखना है कि यहाँ पर हमें जो है देवी देवताओं की मूर्ति तो है ही, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा जो आपको और थोड़ा सा शब्द मैं और बता देता हूँ कैसे याद रखना है कि ये जो है नोट नंबर 1, यहाँ ये 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी है चंद्रावती। 33 करोड़ देवी देवताओं की का मंदिर जो है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है वो कहाँ है? मंदिर है जूनागढ़ जो किला है कहाँ है? बीकानेर में है। और इसी जूनागढ़ के अंदर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या है? मंदिर बना हुआ है। दूसरी बात, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल टाइप सी होती है, चट्टान को खोदकर बनाई गई है, इसको चद्दर बोल सकते हो आप। और ये जो कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है मंडोर जोधपुर के अंदर। कहाँ है? मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या मानी जाती है? साड़ मानी जाती है। मतलब है देवताओं की मूर्तियां 5, 10, 15, 20 है, लेकिन वहां के लोगों की इसके बारे में क्या है? मान्यता है। ठीक है। दोबारा देखो, अपने वही मैप पे चलते हैं। मैप में हमने पढ़ा श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही तक का। उदयपुर में अगर हम सभ्यताओं की बात करें तो उदयपुर में एक तो हमने पढ़ ली है, कौन सी सभ्यता? आहड़। दूसरी यहाँ पर है ईसवाल सभ्यता। और इसके अलावा यहाँ पर जो है बालाथल। कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता है। और एक झाड़ोल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? झाड़ोल सभ्यता। ये जो सारी सभ्यताएं हैं वो कहाँ हैं? उदयपुर में है। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान रखना ईसवाल क्यों फेमस है, क्योंकि ईसवाल से हमें, मैं यहां लिख देता हूं आगे, जो ईसवाल है, ईसवाल जो क्षेत्र है, इस ईसवाल से हमें, यहां से हमें ऊंट के दांत मिले हैं। ऊंट की अस्थि हमने पढ़ा था कालीबंगा से, लेकिन ऊंट के दांत जो है वो कहां पर मिले हैं? हमें ईसवाल सभ्यता से। इसके अलावा हमने यहाँ की देखी है कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता से एक तो ध्यान रखना कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। लगभग एक 4000 वर्ष पुराना क्या मिला है हमें? पुराना कंकाल मिला है। और यहाँ पर कुष्ठ रोग के क्या मिले? हमें प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर? बालाथल सभ्यता से। ठीक है। बालाथल सभ्यता से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। 4000 वर्ष पुराना क्या मिला है हमें? कंकाल मिला है। कौन सी सभ्यता से? बालाथल सभ्यता से। इसी के अलावा यहाँ पर यू आकार का चूल्हा भी मिला है। हाथ से बना हुआ सूती वस्त्र का टुकड़ा भी मिला है। हाथ से बना हुआ सूती वस्त्र का टुकड़ा भी मिला है। वल्लभनगर तहसील के अंदर है ये। ठीक है ना। तो ये जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कौन सी सभ्यता से? बालाथल सभ्यता से। ध्यान रखना बालाथल से कुष्ठ रोग के प्रमाण जरूर याद रखना। 4000 वर्ष पुराना हमें कंकाल मिला है। यू आकार का चूल्हा मिला है। यहाँ से यू आकार के क्या मिले हैं? इस तरह से चूल्हे मिले हैं। और हाथ से बना हुआ जो है हमें सूती कपड़े का जो है टुकड़ा मिला है। 2 ही जगहों से सूती कपड़े का जो है टुकड़ा मिला है। एक तो बेराड़ से मिला है और दूसरा कहाँ से मिला है? ईसवाल से मिला है। ठीक है। इसके बाद में आहड़ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसके अलावा जो है ना ही तो डूंगरपुर सभ्यता है, ना ही बांसवाड़ा में, ना ही प्रतापगढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में 2 सभ्यताएं अपने पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिए नगरी और दूसरी का नाम सिर्फ आपको याद रखना है पिंड पाडलिया। एक सभ्यता कौन सी है? नगरी है। दूसरी सभ्यता जिसका नाम क्या है? पिंड पाडलिया। ये दोनों सभ्यता कहाँ हैं? ये दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा अपने भीलवाड़ा में देखें तो भीलवाड़ा में बागौर सभ्यता चर्चा कर लिया हमने। बागौर, बांका गांव, जहाजपुरा,
इसके बाद में है ओझियाना और लास्ट है जिसका नाम है लाछुरा। तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। बागौर, बांकागांव, झाजपुरा, ओझियाना और लाछुरा, ये सारी सभ्यताएं कहाँ हैं? भीलवाड़ा में है। ठीक है, कोटा की बात करें तो कोटा में 2 सभ्यताएं हैं जिसका नाम है आलनिया और तिपटिया। आलनिया और तिपटिया। ठीक है, झालावाड़ में 2 सभ्यताएं हैं जिनका अगर हम चर्चा करें, नाम की चर्चा करें तो खानपुरा और कोटड़ा। खानपुरा और कोटड़ा दोनों सभ्यताएं जो है वो कहाँ हैं? झालावाड़ में है। और ये जो है, ये जो क्षेत्र है इसका नाम क्या है? सवाई माधोपुर। इस सवाई माधोपुर में कौन सी सभ्यता है? कोल माहौली। कौन सी सभ्यता है? कोल माहौली। करौली में नहीं पढ़ना, धौलपुर में नहीं पढ़ना। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें कहीं के सभ्यता स्थल की तो ये भरतपुर का है। भरतपुर में एक तो नौ है, मलाल है, दयाना, बयाना और दर, ये सभ्यताएं हैं। नो है, मला है, बयाना और दर, नो है सभ्यता। यहां से हमें जाख बाबा की प्रतिमा मिली, याद रखना। कौन से बाबा की? जाख बाबा। नोहे से हमें जाख बाबा की प्रतिमाएं मिली है। बयाना क्यों फेमस हुआ? चलो बयाना की चर्चा कर लेते हैं अपने। बयाना क्यों फेमस हुआ? तो आगे स्थलों में जो मैं आगे नाम लिख देता हूँ किसका? बयाना का। ठीक है, तो बयाना क्यों फेमस हुआ तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या नाम है? बयाना। बयाना है कहाँ? तो बयाना भरतपुर के अंदर है। बयाना कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। और बयाना से हमें जो है एक तो ध्यान रखना, गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है। और ये सिक्के भी कैसे हैं? स्वर्ण कलश के अंदर स्वर्ण सिक्के हैं, ध्यान रखना। स्वर्ण कलश में स्वर्ण सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं। अर्थात एक मटका है, उस मटके में जो है एक मटका है, सोने का कलश है। इस मटके में लगभग बात करें तो लगभग 623 मुद्राएं हैं। कितनी मुद्राएं हैं? 623 मुद्राएं हैं। और 623 मुद्राएं हमें कौन सी सभ्यता से मिली है? बयाना सभ्यता के उत्खनन के बाद में प्राप्त हुई है। इसके अलावा बयाना सभ्यता से हमें नील की खेती के, राजस्थान में सर्वप्रथम नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और कहां से मिले हैं? बयाना भरतपुर से। और बयाना भरतपुर से ही हमें राजस्थान में सबसे प्राचीन, कहाँ लिख देता हूं मैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ यहीं मिला है, बयाना में ही यहीं मिला है। और ये जो विजय स्तंभ है ये किसी का और का नहीं, किसका है? समुद्रगुप्त का बताया जाता है। किसका बताया जाता है? समुद्रगुप्त। तो बयाना जो है इसके कारण फेमस हो गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर है, 623 स्वर्ण मुद्राएं हैं, नील की खेती के साक्ष्य है। राजस्थान में सबसे प्राचीन जो है विजय स्तंभ यहीं से मिला है, समुद्रगुप्त के द्वारा। चलो अपने विजय स्तंभ को इसकी फोटो के जरिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो विजय स्तंभ है ये बयाना से प्राप्त विजय स्तंभ है। तो ध्यान रखना, बयाना से जो किसी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया हो, बयाना से प्राप्त समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, समुद्रगुप्त द्वारा बयाना से प्राप्त, बयाना भरतपुर से प्राप्त समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। ये देखो आपने पिक्चर के माध्यम से देखिए। अपने चलो वापस चलते हैं अपने उसी मैप पर। तो दोस्तों अपने इस तरह से चर्चा की है भरतपुर के अंदर कौन कौन सी सभ्यता? नो है, मला है, बयाना और धर है। और जो इसके बाद में आता है अलवर। और अलवर के अंदर जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है आपके ढंडीकर सभ्यता। कौन सी है? ढंडीकर सभ्यता। ढंडीकर सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता? ढंडीकर सभ्यता है। इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे जयपुर की। तो जयपुर में अगर हम बात करें तो जयपुर में बहुत सारी सभ्यताएं, आपको नाम याद रखना है। एक तो हम पढ़ चुके हैं बेराट सांबर चितवाड़ी, बेराट सांबर। इसके बाद में आ जाता है आपके चितवाड़ी, किराड़ोत, नालियासर, झर, नंदलालपुरा, चलो मैं जयपुर की ये बची हुई सभ्यताएं नीचे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, वहाँ से ही नहीं आ रही है तो जयपुर की मैं यहाँ लिख देता हूँ। जयपुर के अंदर जो सभ्यता स्थल है तो एक तो नाम आता है बेराट सांबर, चितवाड़ी, किराड़ोत, नालियासर,
नालियासर। देखो बेराट, सांबर, चिथवाड़ी, किराड़ोत, नालियासर, झर। इसके अलावा जो आपकी आ जाएगी नंदलालपुरा, और एक और आ गई जिसका नाम है जोधपुरा। ध्यान रखना, जोधपुरा सभ्यता देखते ही जोधपुर मत कर आना। जोधपुरा सभ्यता जो है वो कहाँ पर है? जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। बेराट, सांबर, चिथवाड़ी, किराड़ोत, बेराट, सांबर, चिथवाड़ी, किराड़ोत, नालियासर, झर, नंदलालपुरा और जोधपुरा। इसके अलावा जो है अपने आगे के स्थलों की चर्चा करें तो जैसे मान लो आगे के स्थलों की चर्चा करते हैं तो जयपुर के बाद में अपने आता है सीकर। सीकर में एक तो गणेश्वर है, कौन सी है? गणेश्वर। दूसरा गुरारा। सीकर में गणेश्वर और गुरारा दो सभ्यताएं विकसित हुई थी। झुंझुनू, झुंझुनु में कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? सुनारी सभ्यता विकसित हुई है, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं है। ये तो मैंने सीमावर्ती जो आपके जिले थे उन जिलों के मैंने सभ्यताओं के नाम बताए हैं, जो भी सीमावर्ती हैं उन सीमावर्तियों के नाम है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अपने जोधपुर जो है, जोधपुर में एक तो मंडोर सभ्यता है और एक ओसिया सभ्यता है। मंडोर और कौन सी है? ओसिया है। तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं चलो। तो जो मंडोर सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? मंडोर। मंडोर जो सभ्यता है, मंडोर सभ्यता एक तो ध्यान रखना ये जो है ये रावण का ससुराल था, रावण का ससुराल। इतिहासकारों की मान्यता है कि यहाँ पर हमें जैसे एक बार बात करें तो यहाँ पर रावण के विवाह की चौरी मिली है। रावण के विवाह की चौरी मिली है और राजस्थान का सबसे प्राचीन दूसरा विजय स्तंभ प्राप्त हुआ है। दूसरा विजय स्तंभ प्राप्त हुआ है। और जो ये विजय स्तंभ है, ये दूसरा विजय स्तंभ है, ये ककुस्त का है। ककुस्त का है, दूसरा विजय स्तंभ प्राप्त हुआ है हमें यहाँ से बयान जो है। और ससुराल मैंने आपको बता ही दिया मंडोर। मंडोर जो है, मंडोर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एकमात्र ऐसा है जहाँ पर रावण का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, ठीक है। रावण का मंदिर भी बना हुआ है मंडोर जोधपुर के अंदर। अब ये जो विजय स्तंभ है इसकी मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये विजय स्तंभ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये विजय स्तंभ आपके कहाँ से मिला है? मंडोर से मिला है। तो ये जो विजय स्तंभ है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ का है? तो मंडोर से प्राप्त है। मंडोर से प्राप्त क्या कहलाता है? ये विजय स्तंभ कहलाता है, जिसका निर्माण ककुक या ककुस्त ने जो है आपके यहाँ पर करवाया था। ककुक ने या ककुस्त ने ये करवाया था। मंडोर के अंदर विजय स्तंभ है। इसके अलावा अगर हम कुछ सभ्यताओं की और स्थलों की बात करें तो इसके बाद में ये पाली है। पाली में नाडोल और जूनाखेड़ा जूनाखेड़ा एक ही नाम है, दो सभ्यताओं के एक ही नाम है, नाडोल और जूनाखेड़ा, ठीक है। इसके अलावा राजसमंद में एक सभ्यता है जिसका नाम है गिलूंड। कौन सी है? गिलूंड। इसके अलावा पचमता नाम आता है। गिलूंड और पचमता नाम आता है कहाँ? राजसमंद में। और इसके बाद में यहाँ पर है जिसमें एक नाम आता है कुराड़ा, जायल और खुरड़ी। ये स्थलों के नाम है भी। कुराड़ा, जायल और खुरड़ी जो है वो कहाँ पर मिले हैं? अपने नागौर में मिले हैं। अजमेर में एक सभ्यता स्थल मिला है जिसका नाम है बुड्ढा पुष्कर। कौन सा नाम है? बुड्ढा पुष्कर, अजमेर में मिला है। इसके बाद में टोंक आ जाता है। टोंक में एक तो रेड सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता है। एक सभ्यता है जिसका नाम है नगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगर सभ्यता। रेड सभ्यता की अपने थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जो रेड सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता जो है, रेड सभ्यता में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रेड सभ्यता है, पहली बात तो कौन से जिले में रेड सभ्यता? टोंक के अंदर है। टोंक में यहाँ पर हमें बहुत सारे गले हुए सिक्कों का ढेर मिला है। गले हुए सिक्कों का ढेर मिला है। बहुत सारे गले हुए सिक्कों का ढेर मिला है। इसके साथ रेड सभ्यता में हमें 3075 आहत या पंचमार मुद्राएं मिली है। आहत या पंचमार जो है मुद्राएं मिली है। आहत या पंचमार का मतलब समझ गए कि चांदी की मुद्रा, एक दिन बताया था शायद मैंने आपको, चांदी की मुद्रा। और जो चांदी की मुद्रा है वो कैसी आकृति में है? तो बेडोल आकृति में हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। बिजिका को डोल ही कोनी देखने को, डोल ही कोनी मतलब बेडोल। इस तरह से ठप्पा लगाकर जो है जिन मुद्राओं को तैयार किया जाता है वो जो है वो कौन सी मुद्रा है? चांदी की मुद्राएं जो है रेड सभ्यता से मिली है। इतने सारा मुद्राएं मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टाटा नगर कहा जाता है।
प्राचीन भारत का जो है टाटानगर कहलाता है। कौन सी सभ्यता? तो रेड सभ्यता जो है टोंक में है। ठीक है, टोंक में जो रेड सभ्यता है वो जो है प्राचीन भारत का टाटानगर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आलीशान भवनों के अवशेष भी मिले हैं। आलीशान भवनों के साक्ष्य भी मिले हैं, अर्थात 2-3 मंजिला भवनों के साक्ष्य जो है हमें कहाँ से मिले हैं? रेड सभ्यता। और रेड के अलावा जो मैंने आपको यहाँ पर और बताई थी, कौन सी? मालव जनपद की जो राजधानी रहा है जिसका नाम क्या है? रेड के अलावा जो यहाँ पर उदयपुर के अंदर, सॉरी, रेड के अलावा जो आपके यहाँ पर सभ्यता है टोंक के अंदर, नगर सभ्यता। नगर, प्राचीन समय का नगर सभ्यता को कारकोट नगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कारकोट नगर के नाम से विख्यात है, नाम से विख्यात है। ठीक है, और कौन सी सभ्यता? कौन सी सभ्यता है? नगर सभ्यता है। ठीक है, और एक दूसरी बात यहां से प्रश्न बन सकता है, मालव जनपद की क्या रहा था? राजधानी। मालव जनपद की राजधानी रहा था। ठीक है, तो ये कुछ एक जो है आपके नगर के बारे में हो गए। इसके अलावा जो है मैं कुछ एक और 1-2 क्षेत्र हो रहे, जैसे अपने ये रह गया। ठीक है, ये कौन सा है आपके? आ गया बूंदी, कोटा में भी आ गया। ये सॉरी, बूंदी के सभ्यता स्थल रह गए हैं। बूंदी में कौन कौन सी सभ्यता स्थल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक तो है नैनवा, एक है सिसोल, और एक है गरदड़ा। कौन सी है? गरदड़ा। और तीसरी जो है नैनवा, सिसोल और गरदड़ा। नैनवा, सिसोल और गरदड़ा, ये जो है ये आपके प्रमुख सभ्यता स्थल रह गए हैं। आपके सामने देखो दिखाई दे रहे होंगे, हनुमानगढ़ में, फिर श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और इसके बाद में है आपके कोटा जो है सवाईमाधोपुर, फिर सॉरी कोटा, झालावाड़, फिर इसके बाद में बारां आ जाता है। बारां के बाद में ये जो है सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू और चूरू। इनमें कोई, चूरू में कोई सभ्यता नहीं है। इस तरह से ये सभ्यता स्थल है। यहाँ तक जो है आपके जो पहला टॉपिक था जो सभ्यता का, वो यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने जो है राजस्थान का प्रमुख राजनीतिक इतिहास एक नए जोश और नए उत्साह के साथ पढ़ेंगे, जिसमें अपने राजाओं के, विभिन्न राजाओं के और दूसरे राजाओं के साथ उनके हुए युद्धों का वर्णन, उनके जो है कला में विजेता, संस्कृति में विजेता, जो है विद्वानों के ही एक तरह से विजेता, विद्वानों को अपने पास रखने वाले ऐसे राजनीतिक इतिहास की हम कल चर्चा करेंगे। लिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपकी सभ्यता का पहला टॉपिक यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। ये स्थल आपको थोड़े थोड़े याद करने हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल राजनीतिक इतिहास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।